हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं या कंट्रोल में रख सकते हैं। देखिए, जो बीपी बढ़ता है या तो आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है या फिर आपका प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ता है, जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हम देखिए, बीपी बढ़ा हुआ कब मानते हैं या स्पेशली हम इसमें पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की बात करेंगे। देखिए, ज़्यादातर अगर आपका बीपी 140/90 mmHg से बढ़ा हुआ होता है तो उसको हाई बीपी बोलते हैं। 140 जो है ये सिस्टोलिक बीपी, जिसको कॉमनली कहते हैं ऊपर का बीपी, और जो 90 है डायस्टोलिक बीपी, यानी कि जो नीचे वाला बीपी है उसको कहते हैं। ये जो बीपी है ये आपका कम से कम 2 बार नापना ज़रूरी है और ये कम से कम 6 घंटे का गैप होना ही चाहिए। अगर 2 बार नापा हमने, 2 बार बढ़ा हुआ है, तब हम कहेंगे कि हाँ, आपको हाई बीपी है। अब इसके बढ़ने का क्या रीज़न होता है, क्या कारण होते हैं, या फिर कह सकते हैं क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये बढ़ा होता है। देखिए, ज़्यादातर जिनका पहला बच्चा होता है उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। दूसरे बच्चे में ज़्यादा उन्हीं का, जिनका पहले में बढ़ा होता है, दूसरे में उनका सही रहता है, ऐसा देखा गया है। दूसरा रीज़न होता है ओबेसिटी। जो लोग मोटे होते हैं उनका भी बीपी बढ़ा हुआ होता है। एज, जो बिल्कुल यंग होते हैं, जो 20 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा, इनमें भी बीपी जो है बढ़ा हुआ पाया जाता है। ज़्यादातर यंग वाले पेशेंट में ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अगर आपके पेट के अंदर 2 बच्चे हैं या पेट में 3 बच्चे हैं तो ऐसे पेशेंट में भी बीपी ज़्यादा मिलता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी मम्मी का बीपी ऐसा बढ़ा हुआ था या फिर आपकी सिस्टर का बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसे में होता है। आपको कोई ऐसी बीमारी है, जैसे हार्ट की कोई दिक्कत है या जैसे थ्रोम्बोफीलिया है या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे में भी आपका बीपी बढ़ सकता है। अब सिम्टम्स, इसमें लक्षण आपको क्या क्या दिखेंगे। कभी कभी देखिए कोई लक्षण नहीं दिखता है, आपको बीपी नपा नहीं है और ये बीपी यूजुअली 5वें महीने के बाद बढ़ता है। सिम्टम्स जैसे बताया, कभी कुछ नहीं होता है, कभी कभी आपको सिर दर्द सा रहने लग जाता है, कभी कभी आपको चक्कर से आते हैं, हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा दिखने लग जाता है, और कभी कभी दिखना बंद भी हो जाता है अगर आपका बीपी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। कभी आपका उल्टी का सा मन करता है, कभी आपको बहुत कमज़ोरी सी लगती है, आपका जो पेट है आपको ऊपर की तरफ पेट में दर्द सा रहता है, या फिर बहुत पेट में घबराहट सी अजीब सा पेट में महसूस होता है जब आपका बीपी बढ़ा हुआ होता है। अब इसका बच्चे पे आपका क्या बुरा असर पड़ता है, जो कि आपको बीपी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी कि आपके जो प्लेसेंटा है, जो जिससे बच्चे को खाना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, सब कुछ इसी से मिलता है, इसमें जो है फ्लो कम हो जाता है। तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जब बच्चे को खाना ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बच्चे का जो है पूर्ण विकास नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो बच्चे का जो वज़न है वो वज़न बच्चे का कम हो जाएगा। अगर बच्चे का वज़न कम होगा तो आपका लो बर्थ में जो दिक्कतें होती हैं वो सारी आएंगी। इस पे एक पूरा वीडियो है लो बर्थ वेट वाले बच्चों के ऊपर, तो वो सारी कॉम्प्लिकेशन इस बच्चे में आपके आ सकती हैं। दूसरा, कभी कभी जब जो आपका प्लेसेंटा होता है, वो जो इसी की वजह से आपका जो यूट्रस है उससे अलग होना शुरू हो जाता है, और जब वो अलग होना शुरू होता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो माँ को भी दिक्कत होगी, और अगर बहुत ज़्यादा हुई तो बच्चे में फिर ब्लड नहीं गया तो बच्चे में दिक्कत भी हो सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, लॉस हुआ, आपका इमरजेंसी में सिजेरियन की ज़रूरत पड़ी, नहीं हो पाया, तो बच्चे में दिक्कत भी हो सकती है और बच्चा एक्स भी हो सकता है। अब ये तो बीपी की बात रही। कभी कभी क्या होता है, बीपी के साथ साथ आपके पैरों में सूजन भी हो सकती है। अगर पैरों में सूजन है और आपका यूरिन टेस्ट करा, उसमें आपके एल्ब्यूमिन आ रहे हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं प्री एक्लेम्शिया। और अगर आपको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एक्लेम्शिया। ये जो है एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आपको एकदम डॉक्टर के पास जाना है और इसमें आपका इमरजेंसी ऑपरेशन ही कराया जाएगा, ऑपरेशन से ही आपका बच्चा कराया जाता है। अब अगर सिंपल आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं।
देखिए वो डिपेंड करता है आपका कौन सी स्टेज है आपके हाइपरटेंशन की। अब इसको तीन सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। इसको तीन में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर आपका जो बीपी है 150 से 100 तक का है तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड। अगर और है तो उसको बोलेंगे मॉडरेट, और अगर 160 व 110 से बड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं सीवियर। टैबलेट इसमें डेपिन और लेबेटलॉल चलती है। जो सिंपल और मेडिसिन है वो इसमें जो नॉर्मल बढ़ने वाले बीपी में चलाई जाती हैं वो इसमें नहीं चलाई जाती हैं। अब आपको मेडिसिन का नाम बता दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके मेडिकल से जाके दवाइयाँ ले लें। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, उसके हिसाब से दवाइयाँ लें। आप बार बार अपने डॉक्टर से मिलते रहें। आपको डॉक्टर की ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपना भी चेकअप करवाना है और अपना बच्चे का भी ध्यान रखना है। अब आप क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो कि आपका बीपी थोड़ा बहुत कंट्रोल रहे मेडिसिन के साथ साथ। सबसे पहला, आप अपना नमक कम रखें। आप अपनी डाइट में सिर्फ 1 या 2 चम्मच खाने में जो नमक का इस्तेमाल करें। आप जो है फ्रूट्स ज़्यादा लें, आप फाइबर ज़्यादा लें। लेकिन अगर आप फलों में नमक डाल रहे हैं तो आप या तो काला नमक डालें या फिर पिंक सॉल्ट डालें। बाहर से जैसे हम चिप्स खाते हैं या सॉल्ट वगैरह, ये सॉस वगैरह लेते हैं, इसमें देखिए नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ टाइम के लिए आप ये नहीं खाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। पोटाशियम रिच आप फूड लें, जैसे कि केला होता है या स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंदी। ये जो है बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। आप प्रोटीन रिच डाइट लें, ये आपका जो है वेट कंट्रोल करते हैं, जैसे कि अंडा होता है या नॉन वेज होता है, सोयाबीन की बड़ी होती हैं। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप एक्सरसाइज करें। अगर आप पहले एक्सरसाइज करते थे तो आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपने अभी शुरू किया है तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। अनुलोम विलोम तो बहुत ही ज़रूरी शामिल करें। अपना वेट कम करने की कोशिश करें, आप बहुत ज़्यादा ना खाएं। जो टोटल वेट गेन पूरी प्रेगनेंसी में होता है वो करीब 12 से 13 किलो ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कैफ़ीन जो है वो कम कर दें अपनी डाइट से। कैफ़ीन कॉफ़ी, टी, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में होता है। अगर आपने 1 कप कॉफ़ी पी ली है तो आप अपनी चाय ना पिएं, इसको अवॉइड करें। अल्कोहल और स्मोकिंग, ये तो आपको हर हालत में अवॉइड करना ही करना है। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डॉक्टर के पास ना जाएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।